ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः. Only 6 hours each night. A second reporter began with a more pointed question. दूसरे पत्रकार ने एक बहुत ही सटीक प्रश्न पूछा. I have heard that your disciples work all day but only get to sleep 6 hours at night. मैंने सुना है कि आपके शिष्यगण दिन भर मेहनत करते हैं और रात को केवल 6 घंटा सोने मिलता है उनको. I wanted to ask you how many hours each night you sleep. हर रात आप कितने घंटा खुद सोते हो वो बताइए. आपके शिष्य कितना सो रहे हैं? 6 घंटा. आप कितना सो? प्रभुपाद. I generally go to sleep at 10 o'clock at night and wake up at 12. I then do my translating work. मैं खुद रात को 10 बजे सोता हूँ और 12 बजे उठ जाता हूँ और उसके बाद मैं अपना भाषांतर का कार्य करता हूँ रात में. मधुद्विष इंटरप्टिंग इन अ प्रोटेक्टिव मूड. तो मधुद्विषपुरु ने अपना एडिशन बोला इसके बाद कि प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं उसका परपोर्ट वो देने लगे. प्रभुपाद डजंट स्लीप मच एट ऑल. उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ज़्यादा सोते नहीं हैं. ही स्लीप्स लेस नॉट मोर देन हिज डिसाइपल्स. वो बहुत कम सोते हैं, अपने शिष्यों से तो कम ही सोते हैं. ही डजंट स्लीप मोर देन 4 hours अ नाइट. जनरली 4 घंटे के ऊपर रात में नहीं सोते हैं वो. प्रभुपाद नो नॉट 4 hours. आई गो टू स्लीप एट 10 एंड अवेक एट 12. हाउ मेनी आवर्स इज दैट? प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैं 10 बजे सोता हूँ, 12 बजे उठता हूँ. कितने घंटे हो गए? Purport. The reporter should have recognized Prabhupada as an elderly holy man traveling around the world on a God conscious mission. ये पत्रकार को ज़रूरी था ये जानना कि प्रभुपाद जी बुज़ुर्ग हैं, उम्र बहुत है उनकी, और साथ में वो बहुत ही पवित्र व्यक्ति हैं जो भगवान का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरे जगत में प्रवास कर रहे हैं. वो कितना हेक्टिक काम है वो. Instead, he was trying to expose that Prabhupada was a cult leader. नहीं तो पत्रकार क्या करना चाहता था कि प्रभुपाद जी कैसे हैं, एक कल्ट बनाए हैं. कल्ट मतलब क्या होता है कि कोई कैरिज्मेटिक लीडर होता है, उसके पर्सनालिटी से प्रभावित होकर लोग उसको पागल जैसे फॉलो करते हैं. जैसे आपने देखा है वो हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस के फैन लोग होते हैं, वैसा उसको बोलते हैं कल्ट फॉलोइंग. तो प्रभुपाद जी को ऐसा सिद्ध करना चाह रहा था कि प्रभुपाद ऐसे टाइप के लीडर है. एंड दैट ही एक्सप्लॉइटेड हिज फॉलोअर्स. वो ये भी कहना चाह रहा था कि वो अपने अनुयायियों का शोषण कर रहे हैं और खुद अच्छे से जी रहे. दीज अनफॉर्चुनेट एंड befooled followers he was trying to imply were working hard to support the luxuriant and easy living of their cult master. ये जो दुर्भाग्यशाली या मूर्ख अनुयायी हैं प्रभुपाद जी के, वो गड्ढा मेहनत कर रहे बहुत ज़्यादा अपने गुरु का, जो कल्ट लीडर है, एक ऐश्वर्यशाली और सुखी जीवन, इजी लिविंग, उसको वो पैसा लाने के लिए ताकि वो लीडर अपना खुद से आराम से रह सके. ये लोग गड्ढा मेहनत कर रहे हैं और इसके कारण प्रभुपाद जी इज़ एट फॉल्ट. प्रभुपाद जी में दोष है, ऐसा वो सिद्ध करना चाह रहा था. कौन? पत्रकार, रिपोर्टर. प्रभुपाद रिवील्ड द अपोजिट. प्रभुपाद जी ने उसको उल्टा प्रकट करके दिखाया. ऑल्दो हिज डिसाइपल्स वर वर्किंग हार्ड, ही वॉज नॉट एक्सप्लॉइटिंग देम फॉर पर्सनल प्लेजर. ये सही है कि उनके शिष्य बहुत मेहनत कर रहे थे भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी उनका शोषण व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं कर रहे थे. बोथ ही एंड हिज डिसाइपल्स वेर वर्किंग हार्ड फॉर कृष्णा's प्लेजर. प्रभुपाद जी और उनके शिष्य दोनों बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे. किसके लिए? कृष्ण को आनंद देने के लिए. रादर देन यूजिंग हिज डिसाइपल्स टू फाइनेंस हिज लाइफ ऑफ ईज, एज द रिपोर्टर वॉज होपिंग टू प्रूव, प्रभुपाद वर्कड इवन हार्डर देन हिज डिसाइपल्स. गेट आउट. Rather than using his disciples to finance his life of ease, as the reporter was hoping to prove,
वो रिपोर्टर क्या प्रूव करना चाह रहा था कि प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से मेहनत करवाते हैं और खुद सुख से रहते हैं। प्रभुपाद वर्कड हार्डर देन हिज डिसाइपल्स। सही बात क्या थी? प्रभुपाद अपने शिष्यों से भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे इन द सर्विस ऑफ हिज गुरु महाराज एंड कृष्ण। उनके गुरु महाराज की और कृष्ण की सेवा करने के लिए वो और मेहनत कर रहे थे। एनी रिफ्लेक्शंस? हमें सब कुछ कृष्ण और गुरु के लिए करना चाहिए। हमें कल्ट लीडर नहीं बनना चाहिए। आगे जाके तुम प्रचार करोगे, लोग आके तुमसे जुड़ेंगे, तुमको सम्मान देंगे, भाव देंगे, बोलेंगे हमारे प्रभु जी है, बहुत ट्रेनिंग अच्छा देते हैं हमको। वी शुड वर्क हार्ड एंड नॉट एक्सेप्ट टू मच फैसिलिटी फ्रॉम फॉलोअर्स। हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। गुरु हमसे ज़्यादा कष्ट उठाते हैं, उनके गुरु तुल्य होते करेक्ट। हमारे गुरु हम जितना कष्ट उठा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा उठाते हैं उनके गुरु को संतुष्ट करने के लिए। देख सकते जो वो रॉटर था वो प्रभुपाद जी को उल्टा साबित करने का। करेक्ट। वो रिपोर्टर जो है वो प्रभुपाद जी को दोषी ठहराना चाह रहा था लेकिन वो कर नहीं पाया। क्या हमारे गुरु के ऊपर कोई आक्षेप लेता है तो हमें डिफेंड करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए। हमें उनको पूछना चाहिए, आपके फैक्ट पहले चेक कीजिए, आपका सोर्स किधर से आ रहा है इन्फॉर्मेशन का और वो कितना सही है, फिर आप बोलिए। मैं आपको कुछ फैक्ट सुनाता हूँ मेरी तरफ से। व्यक्ति का काम देख के उसे परखना चाहिए, ना कि केवल अपने मत बना के उनके बारे में। इंटरेस्टिंग पॉइंट। फलेन परिचयते। पेड़ की परीक्षा कैसे होती है? फल से। व्हाट्स द कंट्रीब्यूशन, द क्वालिटी, द वैल्यू दैट दिस पर्सन इज गिविंग। उससे पता चलता है उसका वैल्यू कितना रहेगा। करेक्ट। क्योंकि प्रभुपाद जी इतना मेहनत कर रहे थे तो उनको देख के प्रेरणा लेकर उनके शिष्य भी मेहनत कर रहे थे। हम देख सकते हैं कि जब ए प्लीज स्टॉप सेइंग दिस, हम देख सकते हैं कि। जस्ट से द पॉइंट। दिस इज अ व्हाट दे कॉल फिलर। फिलर मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। जस्ट से द पॉइंट। ये हम देख सकते हैं कि क्यों बोलना है बीच में? डोंट से इट। बोलो। हम जब गुरु बोलते हैं तब हम उनके बीच में बोलना नहीं चाहिए। हमको उनको उनकी परमिशन लेके हमको बोलना चाहिए बीच में। मधुद्वेष स्वामी ने जो बीच में टोका वो रिपोर्टर को, क्या वो सही था कि गलत था? सही था, क्योंकि वो प्रभुपाद को डिफेंड करने का प्रयास कर रहे थे और वो अपने ज्ञान को झाड़ने के लिए नहीं बोल रहे थे गुरु के सामने, अपने गुरु को डिफेंड करने के लिए बोल रहे थे। करेक्ट। कोई प्रेशर डालता था प्रभुपाद के ऊपर तो प्रभुपाद डबल प्रेशर से पुशबैक देते थे। नाइस। करेक्ट। क्या हम प्रभुपाद को इमिटेट कर सकते हैं? रात को 10 बजे से 12 बजे उठ के दिखाओ। तो हम प्रभुपाद जी को अंधानुकरण नहीं करना है। उनकी क्षमता अलग है, हमारी क्षमता अलग है। हमको जो हमारे टीचर्स ने बोला है, इतना सो, ऐसे सो, इतने बजे से स्टडी करो या सेवा करो, वो करना चाहिए। करेक्ट। दिन में नहीं सोना चाहिए। आपको तो कोई कारण ही नहीं है ब्रह्मचर्य को सोने का। आपका पूरा नींद हो रहा है रात में। आप एक 10 मिनट का पावर नैप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। डोंट स्लीप इन द डे टाइम। वो बहुत बुरा है, शरीर के लिए भी बुरा है, दिमाग के लिए भी बुरा है। और कोई? गुरु हमेशा अपने शिष्य को सिखाना चाहते हैं, करेक्शन देना चाहते हैं। जैसे उन्होंने बीच में बोला कि प्रभुपाद जी 4 घंटे सोते हैं,
प्रभुपाद जी ने फिर वहाँ भी हमको करेक्ट करके बोला 10 to 12। करेक्ट। प्रभुपाद जी ने क्यों पूछा आई स्लीप एट 10, आई गेट अप एट 12, हाउ मेनी आवर्स इज दैट? कि प्रभुपाद जी अपना जो कह रहे थे वो सही बोल रहे थे, वो ऐसे नहीं कि वो कोई एक्सप्लेनेशन चाहते थे उसके ऊपर। तो प्रभुपाद जी दिन में कुछ लंच के बाद सोते थे, मे बी 1.5 आवर समटाइम्स। तो टोटल मिला के उनका 3.5 या 4 घंटा नींद होता रहेगा। तो मधुदेश्वर स्वामी उनका पर्सनल सर्वेंट का सेवा किए थे, तो वो पकड़ के वो बता रहे थे कि 4 घंटा प्रभुपाद सोते हैं करके। तो प्रभुपाद जी कहते थे जब दोपहर में सोने के लिए जाते थे तो कि नाउ आई थिंक आई एम गोइंग टू वेस्ट माई टाइम, मैं अपना समय बर्बाद करने जा रहा हूँ। लेकिन जब बुढ़ापा आता है ना, व्यक्ति को एक सलग नींद नहीं आती, उसको पार्ट्स में आता है और नींद कम भी हो जाती कभी कभी। तो हमें उनको जज नहीं करना चाहिए, हमें बुढ़ापे का कोई अनुभव नहीं है ना क्या क्या तकलीफ आती है शरीर में उस समय। और कोई? तो मुझे अच्छा लगा कि प्रभुपाद जी ने उस रिपोर्टर को डिफीट किया, वो कि प्रभुपाद वाज नॉट आंसरिंग द कंटेंट बट आल्सो द इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन। प्रश्न जो पूछा जाता है ना, उस क्या पूछा है वो एक पार्ट होता है, क्यों पूछा है वो प्रश्न वो दूसरा पार्ट होता है, और दोनों का जवाब देने आना चाहिए। तो लो, इसका प्रश्न क्या था, आप कितना घंटा सोते हो, आपके शिष्य कितना घंटा सोते हैं, क्या ये प्रश्न था? नहीं, प्रश्न ये था कि क्या आप अपने शिष्यों के हार्डवर्क के आधार पर अपना सुखमय जीवन चला रहे हो, वो प्रश्न था। तो क्यों पूछा था वो भी आंसर करना ज़रूरी है। प्रभुपाद foolish questions, perfect answers. Sleeping only 6 hours each night? No, 2 hours. प्रभुपाद बोलते हैं। और बाय द वे, जैसे हम बड़े होंगे तो आपका टिपिकली 18 से लेके 45 तक जो उम्र है उसमें आपको 6 घंटा सोना चाहिए। अगर आपका जॉब का मतलब स्वरूप फिजिकल हार्डवर्क के से रिलेटेड है या इंटेलेक्चुअल हार्डवर्क से रिलेटेड है तो 7 घंटा, लेकिन ज़्यादा नहीं सोना चाहिए उससे। श्रील प्रभुपाद की जय।